गाइस वेरी गुड इवनिंग। तो टाइम गुड इवनिंग हो गई है और शाम का हो गया है 5:30 और 5:30 से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा आराम किया और बिस्किट खाए हैं। सो के उठी थी, कॉलिंग आ गई। बिस्किट खाए हैं, पानी पिया है और अभी 5:30 5:45 हो रहा है। तो ट्राईपॉड लाई थी, अभी रखा है यहाँ पे, तो सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात में वर्कआउट करूँगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि मेरी बॉडी है ना, इतनी सॉइलिंग आती है, बहुत ज़्यादा सॉइलिंग बढ़ रही है मेरी बॉडी में। और मैं सही से खाना वाना भी नहीं ले पा रही हूँ, खाती वाती नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है इस वजह से। तो मैंने खुद से बोला है कि नहीं नेहा, थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि रखने के लिए कि हम ठीक रहे, हमारी बॉडी में कोई बीमारी ना आए, इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। गर्मी नहीं लगेगी। एक्सरसाइज करते हैं तो 10 मिनट में दूंगी, क्योंकि अभी इतनी मुझे वीकनेस है तो मैं ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी कि मैं आधे आधे 1-1 घंटे करूँ। और हाँ, जब हम फर्स्ट बारी स्टार्ट करते हैं तो 10 मिनट से या 5 मिनट, फिर आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो। तो मैं आज अभी आप लोगों के साथ में करती हूँ और आज के ब्लॉग में बने रहिए। और ये वो वाली टी शर्ट मैंने पूजा को दे दी थी। तो चलिए आज से हम अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत सीखा है और इतना मतलब सीखा है कि मैं डेली 10 मिनट कर सकती हूँ और फुल बॉडी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए हमें शुरुआत में ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर बॉडी में पेन उठ जाता है। तो हम शोल्डर से स्टार्ट कर रहे हैं और तो 10 बारी करेंगे हर एक्सरसाइज। और पहले दिन कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ी ही देर तक करेंगे, क्योंकि फिर अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसे आप लोग जानते ही हो। और हमको अब खुद को ठीक रखना है, इस वजह से मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और अच्छे से खाना भी खाऊँगी और अच्छे से खुश भी रहूँगी। सब कुछ अच्छा अच्छा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे जीना है अपने बच्चे के लिए मुझे करना है सब कुछ। क्योंकि जिस तरीके से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी वहाँ रास्ते में, अभी मैं अकेले होती तो मेरा आना मुश्किल हो जाता गाइज़। और वहाँ पे पापा भाई सब लोग थे, तो मैं घर वापस चली आई। अभी मैं और अनिका गई होती और रास्ते में मेरी ऐसी हालत हो जाती, तो ना तो मैं अनिका पे ध्यान दे पाती, ना खुद पे ध्यान दे पाती, तो हमारी हेल्प कौन करता है नहीं। तो मैं डर गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत आप देखने से आप नहीं समझ पाओगे कि मेरी तबीयत कितने टाइम में ठीक हूँ, कितने टाइम ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अब अच्छे से अपना ध्यान रखूँगी और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी और खाऊँगी और खुश रहूँगी। तो ये जो ना साइड की जो चर्बी होती है ना, उसको कम करने में मदद करती है और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे करते हुए। ऐसे बताना कमेंट में कौन सा जानवर है, एनिमल्स जो ऐसे करता है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। मैंने यहाँ पे फास्ट लगा दिया है, इस वजह से आपको डबल हाथ मेरे दिख रहे होंगे, जल्दी जल्दी दिख रहा होगा, तो मैंने फास्ट कर दिया था। तो चलिए फिर बने रहिए। चैनल पे न्यू आते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अभी एक्सरसाइज मेरी यहाँ पे होती है कंप्लीट, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड। तो गाइस 10 मिनट मैंने एक्सरसाइज कर लिया है और अब मैं रेगुलर एक्सरसाइज किया करूँगी, क्योंकि थक गई हूँ। मुझे अपने आप को बस अब ठीक करना है, बीमार सा नहीं रखना है ना। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना ट्राईपॉड उठा लेती हूँ। मैंने ये न्यू ट्राईपॉड मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, फिर हम आप लोगों से कल की बात शेयर करेंगे, जो हम गए थे उसके बाद की बात जो भी है बताएंगे। क्या हुआ उल्लू का पट्टा?
तो यहाँ पे रूम में मैं आ गई और यहाँ पे भाभी भाई मम्मी कुछ बातें कर रहे थे और शाम हो गई है। अनिका मेरे लिए पानी लेके आई हैं, कह रही मम्मा आप थक गए हो। फिर बाहर मैं थोड़ा सा निकल के टहल रही थी, वॉक भी कर रही थी साथ साथ में। वॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जितने कदम आप चलेंगे ना उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं बाहर थोड़ा सा वॉक भी कर लूँगी। फिर उसके बाद मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, अनिका का भी मन कर रहा था। तो अनिका कह रही थी मम्मा मैगी बना दो। काफ़ी टाइम बाद मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। तो भाभी ने किचन में रोटियाँ बना ली थी, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। रोटी मैं बोलने जा रही थी। किचन में देख रही थी टमाटर वगैरह रखे हैं कि नहीं, तो कुछ भी नहीं था, तो मैं सिंपल सा ऐसे ही बना दूँगी और सब लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए। तो हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, इस वजह से हम उस दिन ऐसा क्या हुआ था वो आप लोगों को लास्ट में मैंने बताया है। और बस अनिका को मैं उस जो भी वो बनना चाहती है मैं उसको बना दूं, और जो जिम्मेदारी मेरे बाबू मुझे दे के गए हैं वो मैं पूरी कर दूं। उसके बाद मैं खुशी खुशी भगवान जी के पास चली जाऊं, कोई मुझे गम नहीं रहेगा। लेकिन अभी मुझे डर रहता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। बस इसलिए अनिका के लिए परेशान रहती हूँ बस, क्योंकि माँ हूँ मैं, तो समझ सकते हो आप भी कि क्या होता है। बस तबीयत ठीक रहे मेरी, मैं ठीक रहूँ, बस कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे मेरी मैगी बनने लगी। चलिए फिर मिलते हैं अभी। मैगी तो हमारी बन गई है सिंपल सी, लेकिन टेस्ट अच्छा था। और पापा भी आ गए थे तो पापा को भी दे देंगे, मैगी खा लेंगे। और पापा और शाम को बनने जा रहा है कटहल की सब्जी, वो अभी मम्मी बनाएंगी कह रही थी। मम्मी वो काफ़ी दिन बाद आज सब्जी बनाने जा रही हैं कटहल की। मैं भूल गई उसको रिकॉर्ड करना, लेकिन जब नेक्स्ट बारी बनाएंगी तो हम आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे उसे। तो हमारे साथ में आइए और मैगी खाइए आके आप भी। तो किस किस को मैगी खाना ज़्यादा पसंद है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पापा दुकान से आए थे, इतना थके हुए थे, तो आके बस बैठे पानी पी रहे हैं और सब लोग मैगी खा रहे हैं। तो चलिए फिर इसी साथ में हम आज का ब्लॉग अभी तो एंड नहीं कर रहे हैं, अभी आप लोगों से बात करते हैं, तो नेक्स्ट डे बात करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट। तो चलिए फिर मिलते हैं। मॉर्निंग फैमिली, तो मॉर्निंग का हो गया है 8, 8:30 हो गया, सॉरी 8:30। और मेरा नाश्ता हो गया है, मैंने आज नाश्ता कर लिया है अच्छे से। और मौसम बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो। और मैंने वो रात में ना टी शर्ट चेंज कर ली थी, मुझे पता नहीं क्यों इस वाली टी शर्ट में काफ़ी अच्छा लगता है, लूज़ है ना, इसलिए गर्मी भी कम लगती है। और वो टी शर्ट जो मैंने कल शाम को पहन रखी थी वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मुझे गर्मी उसमें बहुत ज़्यादा लगती थी, इसलिए मैंने रात ही में इसको चेंज कर लिया सोने के टाइम पे। और बाल मेरे भी उलझे उलझे से लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि अभी सही तो किया नहीं है मैंने। अब नहाऊंगी तभी मैं बालों को बांधूंगी, समेटूंगी। तो आप लोगों को बताना था कि जिस काम से मैं गई थी वो काम बिना किए हुए मैं वापस क्यों आई, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे। तो ऐसा हुआ है, जब मैं पापा का जो काम था ना तहसील में, उन्होंने अपना वो काम किया, उसके बाद मेरी तबीयत वहीं पे बिगड़ने लगी। मेरे हाथ पैर इतने कांपने लगे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं पे साइड में एक तखत पड़ा हुआ था, मैं वहीं पे बैठ गई और मेरे शरीर से ना एकदम से पसीना सा छूट रहा था। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे यही लग रहा था कि मुझे घर जाना चाहिए। तो पापा ने कहा चलो घर चलते हैं वापस, और वहाँ तक जाने में 1.5 घंटा और अभी लगेगा और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर चलो। इसीलिए हम घर चले आए थे और नेक्स्ट डे फिर जाएंगे,
क्योंकि जब तबीयत ही नहीं सही है तो वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं बनता था, मैं बात भी नहीं कर पाती और कोई काम भी नहीं हो पाता और पैसे भी फालतू में लग जाते। वैसे भी आधी दूर सीतापुर तो निकल ही गए थे, सीतापुर से फिर से वापसी ऐसे ही किया हम लोगों ने। तो कोई ना, तो यही बात थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा था। और तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरी आज की जो भी रूटीन थी, और मैं अब अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।